नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चुना है, आप लोगों की सब लोगों की रिक्वेस्ट है कि कबूतरों की पैरों में, जोड़ों में बहुत सारी गांठें जैसी हो जाती है या जोड़ों के अंदर जो स्वेलिंग हो जाती है, ये किस कारण से होती है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके रीजंस जो होते हैं उसको फाइंड आउट या किन कमियों से होता है, आप उनको जरूर सुनने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोगों की रिक्वेस्ट है कि चैनल को जा करके ज्वाइनिंग का बटन का ऑप्शन है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और हमारे जो है मेंबर्स बन जाइए। और मेंबर्स बन के जितने बेनिफिट्स आप ले सकते हो, मैक्सिमम बेनिफिट्स आप हमसे लीजिए। बर्ड्स की यदि किडनी खराब हो जाती है, यदि किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करती है, तो बर्ड्स की बॉडी में जो यूरेट्स होते हैं या यूरिन क्रिस्टल्स होते हैं, वो प्रॉपर जो है बॉडी के अंदर, सॉफ्ट टिश्यू के अंदर या जॉइंट्स के ऊपर जो जा करके डिपॉजिट होना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में ये सॉफ्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे वो हार्ड होना शुरू होते हैं। और मोस्टली ये जितने भी जॉइंट्स होते हैं कबूतर की बॉडी में, लेग्स के ऊपर या फेदर्स के ऊपर, वहाँ पर आप देखेंगे गांठ जैसी, स्टार्टिंग जो होता है बिल्कुल हल्का होता है और उसमें आप देखेंगे पानी जैसा भर जाता है, फिर धीरे धीरे वो हार्ड होना शुरू हो जाता है और फिर जाकर के वो जॉइंट्स जो है स्टिफ हो जाते हैं। और कबूतर को चलने में इतनी ज़्यादा परेशानी होती है कि उसको हाथ लगाते, टच करते एकदम से पेन की वजह से चिल्लाना शुरू कर देता है। कोई भी यूटीआई इन्फेक्शन होता है, यूरिन ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशंस में जो है ये क्रिस्टल्स जो होते हैं ये बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इसका एक मेन रीजंस ये भी है, यदि यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन होता है बर्ड्स के अंदर, तो जो क्रिस्टल्स होते हैं प्रॉपर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर ना निकल करके बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से जो किडनी प्रभावित होती है, किडनी जो है फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती। जब रीनल डिसफंक्शन हो जाता है, हमारा यूरिन प्रॉपर बॉडी से बाहर नहीं आ पाता है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, ब्लड के अंदर जो यूरिक एसिड है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से वो जो है ब्लड के अंदर जा करके फिर यूरिक एसिड जो है बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू होता है। और यही यूरिक एसिड होता है जो जॉइंट्स के अंदर जा करके डिपॉजिट होता है, उन जॉइंट्स को स्टेबल कर देता है, हार्ड कर देता है और उसको जहाँ जहाँ बॉडी में डिपॉजिट होता है उसको टच करोगे तो पेनफुल एक कंडीशन होती है कि आप उसको टच करते ही आपका जानवर एकदम से दर्द की वजह से चिल्लाता है। ये सब जो गांठें जैसी होती, इट मीन्स उसकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड ब्लड के अंदर बढ़ गया और वो डिपॉजिट होना शुरू। जब पैरों में, गांठों में सूजन आ जाती है, जॉइंट्स में सूजन आती है, तो आपके बर्ड्स को जो है पर्चिस के ऊपर बैठने में बहुत दिक्कत होती है। आपने देखा होगा बर्ड जो है पर्चिस के ऊपर ना बैठ करके जमीन पर बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि पर्चिस पे बैठने पर उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इतना दर्द होता है कि वो वहाँ से उतर करके सीधा ज़मीन पे बैठ जाता है। या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपको बर्ड्स को देखने को मिलेंगे, यानी बर्ड्स का जो है दिमाग का संतुलन थोड़ा सा बिगड़ जाता है और वो उसके सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। इसको हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। इस बीमारी के लक्षण क्या क्या होते हैं कि जो पैरों में, गांठों में जो सूजन हुई है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यूरिक एसिड जो है ब्लड के अंदर बढ़ जाता है और वो जो है जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होना है। सबसे पहला जो सिम्टम्स आपको कबूतर की बॉडी के अंदर मिलेगा, जोड़ों में सूजन, उंगलियों में सूजन, उसके फेदर्स के जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें सूजन आपको देखने को मिलेगी। यदि आप जोड़ों में ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है सफ़ेद सफ़ेद कलर्स के क्रिस्टल्स आपको उसमें दिखाई देंगे। एंड जो स्वेलिंग होगी आप उसको पैल्पेट करके देखेंगे तो आपको उसकी बॉडी में वाइट वाइट कलर के क्रिस्टल्स दिखाई देंगे। जहाँ पर सूजन होती है वहाँ के आसपास की जो पूरे पंख उड़ जाते हैं, यानी उस पोर्शन के फेदर्स ऑटोमेटिक अपने आप रिमूव हो जाते हैं। इसमें जो है पक्षी जो है डिप्रेशन में चला जाता है। इसमें दो कंडीशंस होती हैं, पक्षी या तो यूरिन बिल्कुल नहीं करता या बहुत ज़्यादा एक्सेस में करना शुरू कर देता है, ये भी एक सिम्टम्स है। या आपका बर्ड्स अचानक से बहुत ज़्यादा पानी पीने लग गया है, तो ये भी एक ऑटोमेटिक जो है यूरिक एसिड डिपोजिशन का एक सिम्टम्स है कि उसकी बॉडी में, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया है, वो पानी जब एक्सेस में इंटेक करता है। तो इन चीज़ों का जैसे अगर इस तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं तो आपको तुरंत समझना चाहिए आपकी बर्ड्स में ये बीमारी जो है स्टार्ट हो चुकी है। डायरिया आपको देखने को मिलेगा, आपके पक्षियों का वेट अचानक से एकदम से कम हो जाएगा, सीजर्स यानी मिर्गी जैसे लक्षण आपको पक्षी में ज़्यादा देखने को मिलेंगे और बर्ड्स जो है खाना पीना एकदम से इसमें छोड़ता हुआ चला जाएगा। बॉडी का जो है कंट्रोल जो है बर्ड्स के हाथ से चला जाता है, उसको खुद ही नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसमें, क्योंकि मसल्स का या नर्व्स का जो इनकोऑर्डिनेशन हो जाता है, मतलब आप उसको तो बर्ड्स की सोचने समझने की शक्ति जो इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये जो मैंने बताया यहाँ भी आपको ये लक्षण बताएं कि आपके बर्ड्स में इसी तरह के यदि आपको सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं तो तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बर्ड्स में गठिया रोग के जो है सिम्टम्स आप कह सकते हो कि स्टार्ट हो चुके हैं।
अब ये किन वजह से होते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो हम डाइट में ज़्यादा देते हैं जिसकी वजह से होते हैं, और हम उसको टाइम रहते थे हम क्योर करेंगे तो आपके बर्ड्स में ये बीमारी नहीं लगेगी। देखिए, ये जो गठिया की जो बीमारी होती है जॉइंट्स की होती है, 2 तरह की होती है कि विसरल गाउट। विसरल गाउट में क्या होता है, जो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लीवर, किडनी और स्प्लीन्स, इनके ऊपर जो जाकर के हैं वो जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो जाकर के इन ऑर्गन्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और इन ऑर्गन्स को प्रभावित करते हैं। जब ये ऑर्गन्स आपके बॉडी में अफेक्टेड हो जाते हैं, उसकी वजह से आपके बर्ड्स के, आप ये मान के चलिए, एक एक करके जब सारे ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएंगे तो आपका बर्ड्स जो है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से जो उसकी धीरे धीरे डेथ हो जाएगी। आर्टिकुलर गाउट में क्यों है, केवल जो जॉइंट्स है बॉडी के वो प्रभावित होते हैं, यानी आप उसके जो शोल्डर जॉइंट्स है वो हो सकते हैं, जो नी जॉइंट्स हैं वो हो सकते हैं, या बॉडी के अंदर जितने भी सुपरफिशियल जॉइंट्स होते हैं जो उसको उड़ने में, चलने में, फिरने में मदद करते हैं, उन जॉइंट्स में जो है स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी। ये आर्टिकुलर गाउट होता है जो हम, जिसकी स्वेलिंग हम बाहर से नोटिस कर सकते हैं। ये किन कारणों से होती है, यानी जो कबूतर के पैरों में जो गांठ होती है, उसके फैदर्स के अंदर के जो जॉइंट्स होते हैं वो सूज जाते हैं, और अमूमन देखा होगा अपने शरीर के कई हिस्सों में गांठ होनी शुरू हो जाती है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला जो देखा गया है कि आप अपने कबूतरों की यदि डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में देते हैं, एक्सेस प्रोटीन होने की वजह से उसकी डाइट में कहीं ना कहीं वो आपके रीनल डिस्फंक्शन को प्रभावित करता है और उसकी वजह से जो है ये सिम्टम्स आपको अपनी बर्ड्स में देखने को मिलेंगे। एक्सेस प्रोटीन होने की वजह से रीनल फेलियर, किडनी फेलियर हो जाता है। जब आपकी किडनी काम नहीं करेगी तो ऑटोमेटिक और जितने भी रीनल डिस्फंक्शन है वो प्रभावित होंगे, और आपका बर्ड्स जो है, जब फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो उसकी बॉडी के अंदर जो है यूरिक एसिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। आपकी बर्ड्स की किडनी के अंदर स्टोन्स बनने शुरू हो गए, पथरी बननी शुरू हो गई है, तो ऑटोमेटिक उसकी वजह से जब किडनी अफेक्टेड है तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं क्रिस्टल्स जो है डिपॉजिट होने शुरू होंगे और वो जाकर के बॉडी के जॉइंट्स में डिपॉजिट होंगे और आपका बर्ड जो है लंगड़ापन के जैसे सिम्टम्स या उसके जॉइंट्स में स्वेलिंग जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये कई बार जो है हेरिडिटरी भी होता है, यानी पेरेंट्स से बच्चों में आ जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, यूरिक एसिड जब डिपॉजिट होना शुरू होता है, यूरिक एसिड बॉडी में डिपॉजिट होने की वजह से कहीं ना कहीं बर्ड्स का जो है मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। मेटाबॉलिज्म आपको पता है कि उसके सारे शरीर के हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। जब वही अफेक्टेड है तो ऑटोमेटिक बर्ड्स में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन एक बार स्टार्ट होगा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आपका पिजन्स जो है एकदम लास्ट स्टेज में पहुंच जाएगा। कई बार क्या है, हम कबूतरों को ऐसा दाना खिला देते हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, यानी आपको पता है कि पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हम उनके दानों के अंदर करते हैं, उसको बिना धोए हुए हम अपने बर्ड्स को खिला देते हैं। वो पेस्टिसाइड्स के आपकी किडनी को प्रभावित करते हैं, और जब आपकी किडनी प्रभावित होती है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट डिसफंक्शंस आपको देखने को मिलेगा। फिर उसकी वजह से जो है आपका जब यूरिनरी डिसफंक्शन होगा तो आपके जो है यूरिक एसिड्स आपके ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा और जॉइंट्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। यदि आपका बर्ड्स किसी हैवी मेटल्स के संपर्क में आ जाता है, हैवी मेटल्स का इंजेक्शन कर लेता है, इंटेक कर लेता है, वो भी कहीं ना कहीं जाकर के बर्ड्स की किडनी को प्रभावित करते हैं और ऑटोमेटिक यूरिक एसिड्स उसके ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। यदि आपके बर्ड्स की डाइट में विटामिन ए और B12 की डेफिशिएंसी है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके जो है किडनी के फंक्शंस को प्रभावित करती है। तो इसलिए बर्ड्स की डाइट में विटामिन B12 और विटामिन ए का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप, बहुत से लोग मैंने देखा है उनको ही लगता है कि ज़्यादा कैल्शियम देने से उनके पक्षियों की हड्डियाँ ज़्यादा मजबूत होंगी, लेकिन आपको पता है एक्सेस कैल्शियम देने से भी अपने बर्ड्स की डाइट में यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कैल्शियम दीजिए, लेकिन एक जितनी रिक्वायरमेंट है उतना दीजिए। एक्सेस में कोई भी चीज़ कभी भी शरीर के लिए लाभदायक नहीं होती है। डायग्नोसिस करेंगे केवल इसमें जो है बर्ड्स के सिम्टम्स देख करके, उसकी बॉडी में जो सूजन्स आ गई है, जो जोड़ों को दर्द को दबा करके आप देख सकते हो, आप उसको पैल्पेट करके देख सकते हो कि उसमें पानी है या एकदम गांठ जैसे हो गए। तो सिम्टम्स तो केवल लक्षण के आधार पर आप उसको देखकर बता सकते हैं कि आपका बर्ड जो है इस बीमारी से प्रभावित हो चुका है। अब बात आती है इसमें ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में तो एक तो आपको अपने बर्ड्स की डाइट में प्रोटीन कम कर देना चाहिए। यदि आप एक्सेस कैल्शियम दे रहे हो, कैल्शियम आप स्टॉपेज कर दीजिए, और बर्ड्स की खूब ज़्यादा एक्सरसाइज करिए, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज से भी जो है ऑटोमेटिक उसको कुछ ना कुछ फ़र्क मिलेगा। क्योंकि इसमें मेन जो रोल होता है डाइट का होता है। लेस प्रोटीन, लेस कैल्शियम और हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट अपने बर्ड्स को दीजिए तो ऑटोमेटिक जो यूरिक एसिड्स की जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिक आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। बर्ड्स को जो हम अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में, इसमें इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी यानी इंट्रावीनस फ्लूइड के द्वारा थेरेपी दे करके हम कुछ % तक उसको रिलीफ दे सकते हैं। इसके अलावा बर्ड्स की डाइट में ग्रेन्स दीजिए, यानी दानों को अंकुरित करके दीजिए, वो काफ़ी
हेल्दी सोर्स होता है फूड का। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन खूब अच्छे से दीजिए ताकि बर्ड्स उसको अच्छे से ले सके और उसको पचा सकें, क्योंकि ये सब हेल्दी डाइट्स के कॉन्टेक्ट आते हैं और आपकी बर्ड्स की इस कंडीशंस के लिए सबसे अच्छा न्यूट्रिशन होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरे वीडियो है काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपके बर्ड्स में, कबूतरों में स्पेशली इस तरह गार्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9811061861। इस व्हाट्सअप नंबर पे उनकी फ़ोटो या वीडियो शेयर करके आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।